टॉपिक है और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका इनोवेशन, आपकी क्रिएटिविटी काम करती है। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले क्या चाहिए होता है? आपका प्रोडक्ट का नाम क्या है। ये देखिए प्रोडक्ट नेम कैसे इतना ज़्यादा प्ले करता है रोल, समझिएगा। अब आजकल मैंने देखा है मार्केट में बहुत सारे तरह की मैगी आ गई है। आज भी मैं मैगी ही बोलती हूँ उसे, नॉट नूडल्स। नूडल्स कुछ और होते हैं। बट जनरली हम क्या कहते हैं? मैगी देना। या आप मैगी में यिप्पी खा रहे हैं, या आप खाते हैं वो क्या आता था, टॉप रमन, या आप करी खा रहे हैं। कौन सी खाते हैं वो नहीं पता, पर जनरली हमारी एक आदत है और 80% जनता की आदत है कि वो मैगी ही बोलते हैं हर किसी को। आप सोचिए इस प्रोडक्ट का नाम इतना ज्यादा फेमस है। दूसरा प्रोडक्ट एक और आपको एग्जांपल देती हूँ, सर्फ। भाई साहब जरा सर्फ दीजिएगा। हम जाते हैं ग्रोसरी स्टोर पे, ऐसे ही बोलते हैं सर्फ के पैकेट्स किधर रखे हैं। नौ, सर्फ कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक प्रोडक्ट का नाम है। पर इतना ज्यादा फेमस है कि लोग किसी को भी, चाहे वो निरमा हो, टाइड हो, सर्फ एक्सेल हो, या कोई भी वॉशिंग डिटर्जेंट पाउडर हो, सबको लोग कहते हैं सर्फ, और हमने उसे अपना लिया है। ऐसे ही एक और प्रोडक्ट है विम। विम को बर्तन धोने के लिए यूज किया जाता है, पर लोग जाते हैं और विम ही कहते हैं, चाहे वो कुछ भी ले लें। और विम कहने से दुकानदार भी कुछ भी उठा के दे देते हैं। सो देखिएगा, इन 3 प्रोडक्ट का नाम ऐसा है कि आप इतनी अच्छी मार्केटिंग की है उन्होंने कि आप इसके नाम से ही बाकी सारे प्रोडक्ट्स को जानते हैं। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि मेरी ये आदत थी, मैगी देना, सर्फ देना। और सर्फ में कौन सा? कोई सा भी चलेगा, बट सर्फ एक्चुअली में एक कंपनी का नाम है, प्रोडक्ट का नाम है, ना कि उस पर्टिकुलर वॉशिंग डिटर्जेंट पाउडर का नाम है। तो ऐसे ही हम सीखेंगे आज की एडवर्टीजमेंट के लिए कैसे। टूथपेस्ट, राइट, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज कोलगेट। बिल्कुल सही बताया हेली जी ने, कोलगेट भी बोलते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट का नाम कैसा रखेंगे। तो प्रोडक्ट का नाम बिल्कुल कैची होना चाहिए, और इसके अगर कैची नहीं है, बहुत इजीली लोग नहीं कर रहे। जैसे मैगी के बाद अभी अगर कुछ फेमस है, तो मैंने सुना है यिप्पी। यिप्पी पे लोग यिप्पी ही बोलते हैं, उसे मैगी नहीं कहते हैं। सो यिप्पी नूडल्स भी काफी अच्छा चल गया था मार्केट में। ऐसा ही कुछ प्रोडक्ट का नाम रखिए जो इजी हो बोलने में। अब मैं अगर आपको नाम बताऊं एक छोटा सा किसी का, वो आप जल्दी याद कर लीजिएगा। अगर आपके फ्रेंड का निकनेम पता चल जाए जो शॉर्ट होता है, तो आपको जल्दी याद हो जाता है। बट अगर फर्स्ट टाइम किसी से आप लंबे चौड़े नाम वाले इंसान से मिलेंगे, तो शायद टाइम लगता है याद होने में, या थोड़े टाइम जब आप मिलते जुलते रहें तो याद रहे। तो कोशिश करिए जब भी आप एडवर्टीजमेंट रखें अपने प्रोडक्ट का, तो अपने प्रोडक्ट का नाम कैची और शॉर्ट रखिए, ताकि वो एकदम से लोगों को याद हो जाए। अब नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट नेम के बाद, आपकी प्रोडक्ट की एक टैगलाइन होनी चाहिए गाइस। टैगलाइन क्या होनी चाहिए? अगर हम नाइकी की देखें, सो नाइकी शूज, आई होप एवरीबडी नो अबाउट इट। ऐसा कुछ उनका साइन होता है इस तरह से। नाइकी के नीचे लिखा होता है जस्ट डू इट। ये इनका टैगलाइन है कि जो तुमने सोचा है वो करके दिखाओ, जस्ट डू इट। तो ये टैगलाइन ऐसा होना चाहिए कि आप किसी को टारगेट ना करें, इट शुड बी फॉर एवरीवन, और कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। कोई भी गलत बात या गलत चीजें ना मेंशन हो, या किसी गलत चीज का प्रमोशन ना हो। फॉर एग्जाम्पल अभी हाल में ही एक यंग लॉयर ने रिपोर्ट दर्ज की थी फेयर एंड लवली के आगे। अगर आपको याद हो, फेयर एंड लवली को बैन कर दिया गया था बीच में, और कहा गया था, रीजन दिया गया था, क्योंकि एक लॉयर ने कोर्ट में जाकर कहा था कि फेयर एंड लवली को नहीं अपना नाम ऐसा रखना चाहिए, क्योंकि इट इज प्रोमोटिंग फेयरनेस। और यहाँ पे इंसान हर कलर का है, कोई फेयर है, कोई अपने आप में बहुत शानदार है। तो मैं किसी को भी कम फेयर नहीं बोलूंगी। आई थिंक फेयर वर्ड ही अपने आप में गलत है, क्योंकि हर किसी का अपना एक कलर है, और उनका नेचुरल कलर ही बहुत ब्यूटीफुल है। नो नीड टू चेंज दैट। सो इसी तरह से आपकी टैगलाइन में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। फेयर एंड लवली का टैगलाइन मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, पर इतना जरूर याद है कि उन्होंने कुछ फेयरनेस रिलेटेड रखा था,
कि चंद दिनों में पाए गोरी निखरती त्वचा। ना निखरती त्वचा तो ठीक है, हर कोई चाहता है कि उनकी त्वचा निखरती हुई हो, बट गोरी गोरी कहना गलत हो जाएगा। इसीलिए गाइस जब भी आप आर्टिकल भी लिखें या कोई भी ऐसी चीज लिख रहे हैं जो पब्लिक होने वाली है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि आप कोई भी ऐसा चीज प्रमोट ना करें जिससे किसी के दिल को ठेस लगे। इसलिए टैग लाइन आपके प्रोडक्ट का ऐसा होना चाहिए जो आपको हर की कोई एक्सेप्ट कर ले, चाहे वो कैसे भी कलर का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जेंडर का हो। इट शुडंट बी स्पेसिफिकली फॉर अ जेंडर। नाउ नेक्स्ट आपको एक और स्टोरी बताती हूँ, ये फेयर एंड लवली से ही रिलेटेड। फेयर एंड लवली के साथ साथ इन्होंने फेयर एंड हैंडसम भी बनाया था, उसको भी बैन किया गया, क्योंकि इट इज नॉट ओनली नेसेसरी कि गर्ल और बॉय ही अपने चीजों का ध्यान रखें, अपने फेस का ध्यान रखें। इट इज फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग। तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट क्यों ना बनाएं कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो और हर कोई एक्सेप्ट कर ले, जैसे पतंजलि का एलोवेरा जेल, तो वो लगाइए और बस। तो जोक्स अपार्ट, लेट्स सी हियर, टैग लाइन आपको ऐसा होना चाहिए जो किसी को ठेस ना पहुंचाए, ये याद रखेंगे। सो एडवर्टाइजमेंट में आपका प्रोडक्ट नेम कैची, टैग लाइन भी काफी कैची होना चाहिए ताकि तुरंत से कोई याद कर ले। आप किसी प्रोडक्ट का टैग लाइन बता सकते हैं मुझे जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, अक्सर लोग यूज करते हैं? बिल्कुल, जस्ट डू इट इज फॉर नाइकी। कैन यू रिमेंबर एनी ऑफ द टैगलाइंस फ्रॉम द एडवर्टिजमेंट्स में भी जो हम टीवी पे देखते हैं? कुछ याद है आपको? कोई भी प्रोडक्ट रख लीजिए। तो जैसे अब मैगी का ही ले लीजिए, मैगी में 2 मिनट्स नूडल ऐसे बोलते हैं इसे, यानी 2 मिनट में तैयार हो जाने वाला। लक्ष्मी आइकॉनिक काजल, तो आइकॉनिक लैक्मे है आई थिंक, ये लैक्मी। ओके, LAKME के ऊपर थोड़ा वैसा है डैश का, क्योंकि ये फ्रेंच में है वर्ड। डर के आगे जीत है, वेरी नाइस। सो द टैग लाइन विच आई लव द मोस्ट, शिवानी जी ने लिखा है, डर के आगे जीत है, डू द ड्यू, वेरी नाइस। सो लैक में आइकॉनिक काजल, आइकॉनिक क्यों बोला गया है? ताकि आप एक आइकन बन जाए उस काजल को लगाते हुए। नाउ दिस वाज अ जोक, कोई काजल लगा के आइकॉनिक नहीं बन सकता है, बट इट इज योर आईज गेट हाईलाइटेड। तो आप किसी प्रोडक्ट को यूज क्यों करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपका टैगलाइन ऐसा होना चाहिए प्रमोशन में या एडवर्टाइजमेंट में, ताकि उस प्रोडक्ट की बेटर क्वालिटी वो बता पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ देखेंगे, डर के आगे जीत है, दैट इज अ टैग लाइन। अगर आप ठंडा ठंडा कूल कूल फॉर नवरत्न तेल देखा होगा आपने, सो कई बार हम वो याद कर लेते हैं। सो हमें पता चलता है कि जब हम नवरत्न तेल अपने सर पे लगाएंगे तो हमें ठंडा ठंडा और कूल कूल लगेगा गर्मी में भी। वैसे उसकी स्मेल बहुत अजीब लगती है मुझे। डर के आगे जीत है फॉर द ड्यू, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, वेरी नाइस। तो ये किसका टैग लाइन है मुझे बताइए? पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, किस प्रोडक्ट का टैगलाइन है, किसी कंपनी का है? तो यहाँ पे भी पढ़ाई की बात की जा रही है। अगर आप देखें कि आप जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका बढ़ोतरी होगी, आप आगे बढ़ेंगे। इवन आई फॉरगॉट हेली जी, तभी मैंने आपसे पूछा। चलिए कोई नहीं। तो टैगलाइन का आप समझ चुके हैं ना। आप या तो कुछ कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर भी रख सकते हैं अपना टैगलाइन। नाउ व्हाट इज कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी? हर एक कंपनी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा करे, बिना बिजनेस माइंडेड हुए हुए। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी, वो अपना सेपरेट एक एजुकेशन का उन्होंने एक रूम लिया हुआ है, या सेपरेट कह सकते हैं कंपनी के अंदर ही बिल्डिंग बनाई है, जहाँ पे टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज जा जाकर पढ़ा सकते हैं। तो आप अपनी एक कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी कुछ लगा सकते हैं टैगलाइन। ना वो पढ़ाते हैं गरीब बच्चों को बिल्कुल मुफ्त में, और किसी भी एम्प्लॉय को टाइम मिले तो वो जाकर उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और टाइम निकाल ही लेते हैं लोग। इनफैक्ट मैंने देखा है कंपनी में लाइन लगी होती है, बताना पड़ता है ठीक है आप बाद में आइएगा, नेक्स्ट टाइम आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी पढ़ाने की, फिलहाल अभी इनका टर्न है।
सो टैगलाइन आपका कैची होना चाहिए। कैची के साथ साथ आप ऐसा रख सकते हैं, जैसे आपने पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया वाला है, उसमें भी आप क्या रखते हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल जो अच्छी चीज है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सोसाइटी, वैसा टैगलाइन रखिए। एंड देन कम टू द डिस्क्रिप्शन। जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो आपको एज अ कस्टमर सोचना होगा। अगर मैं कस्टमर हूँ तो मैं ये प्रोडक्ट क्यों लूंगा, वही सारी चीजें आपको मेंशन करनी है।